आज मैं आपको some basic type of functions some basic functions में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं मॉड वाला फंक्शन, एक लॉग पढ़ेंगे, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एल्जेब्रिक में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। ये 3 टाइप के फंक्शंस अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू ऐसे मॉड ऑफ एक्स, उसको ऐसा पढ़ा जाएगा मॉड ऑफ एक्स। ये क्या, इसको y भी लिख सकते हैं ना, एफ एक्स को y भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर y इक्वल टू मॉड ऑफ x का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में इसमें दो फंक्शंस होते हैं x। ये x होगा अगर x आपका पॉजिटिव होगा, जाएगा जब x आपका नेगेटिव होगा, ठीक है ना। यानी कि when input is negative, जब आपका इनपुट नेगेटिव होगा the mod will put a negative sign before it, ठीक है ना। और अगर when आपका जो इनपुट होगा पॉजिटिव होगा तो द मॉड कुछ नहीं करेगा, एज इट इज द मॉड विल रिटर्न द नंबर एज इट इज, ठीक है ना। तो बेसिकली मॉड करता क्या है? मॉड नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है कि नहीं। कोई भी नेगेटिव नंबर होगा मॉड आपको उसको पॉजिटिव करके देगा, यही मॉड की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के लिए अगर ऐसे सपोज करो y इक्वल टू मॉड ऑफ x पे अगर आप एक टेबल बना लो, ऐसे इनपुट आउटपुट की एक टेबल बना लो, ठीक है ना। ये x हो गया और ये मॉड ऑफ x हो गया मान लो। तो अगर आपने 0 दिया तो आपको 0 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 1 डाला तो आपको 1 मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 2 डाला तो आपको 2 मिलेगा। लेकिन जैसे आपने -2 डाला आपको 2 मिलेगा। आपने नेगेटिव नंबर डाला उसका नेगेटिव को खत्म कर देगा। आपने -4 डाला तो आपको 4 मिलेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, इस मॉड्यूलस को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करता है ये? ठीक है ना। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो माइनस साइन हटा दिया जाए, या क्या किया जाए कि किसी नेगेटिव नंबर को, जैसे मान लो -3 को पॉजिटिव करना है तो क्या करोगे आप? -3 को पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये +3 बन जाएगा। तो नेगेटिव नंबर के बाहर एक नेगेटिव खुद से लगा देता है मॉड, ठीक है ना। तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। तो ये मॉड करता है, ठीक है ना। तो नाउ अब y इक्वल टू एफ एक्स है और मॉड x है, क्या करता है आपको पता लग गया। 3 चीजें हमें पढ़नी होती है इसके लिए, इसका डोमेन और रेंज। तो इसका डोमेन क्या है देखो,
मॉड वाले फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ना तो अंडर रूट की कोई प्रॉब्लम है यहां पर, ना डिनोमिनेटर की कोई प्रॉब्लम है, तो इसका जो मॉड का जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिनोमिनेटर वाली प्रॉब्लम नहीं है, अंडर रूट वाली प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम रेंज की बात करें, इसके आउटपुट में आपको नेगेटिव नंबर्स नहीं मिलेंगे, तो जो इसका आउटपुट होगा वो 0 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना? तीसरे नंबर पे मॉड का ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ हल्का सा आपको इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। मॉड का ग्राफ देखिए, ठीक है ना, एक ग्राफ में बना के दिखा रहा हूं आपको। इसी का ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू मॉड एक्स का। ठीक है ना? तो y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एक्चुअली एक नहीं दो फंक्शन है। x जब ये पॉजिटिव होता है और माइनस एक्स जब ये नेगेटिव होता है, तो ग्राफ भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। देखो आपका ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया। देखिए, ये जब आपका एक्स जब पॉजिटिव है, जब आप यहां पर हो, तो ये y इक्वल टू एक्स की तरह बिहेव करेगा। यानी कि अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो केवल पॉजिटिव नंबर x और y, मतलब मॉड x। तो देखो, 0 पे इसने 0 दिया, 1 पे इसने 1 दिया, तो 0,0 और 1,1 प्लॉट करोगे तो आपको ऐसी एक लाइन मिलेगी y इक्वल टू एक्स वाली। लेकिन जब आप नेगेटिव में जाओगे तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाएगा, है ना? नेगेटिव के लिए ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव एक्स। तो जब इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे ऐसे प्लॉट करके, तो देखो ये x है और ये y है। तो 0 पे इसने भी 0 दिया, -1 को इसने 1 कर दिया, 2 पॉइंट काफी है। तो 0 पे 0 और -1 पे 1, तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो ये आपने इधर बनाया। तो ऐसा ग्राफ बन गया, दो ग्राफ बन गए, एक y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन गया और एक y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बन गया। ऐसे बनता है मॉड का ग्राफ। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल ये रहा, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं मॉड का, मॉड वाले ग्राफ को कैसे बनाते हैं। दूसरा देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू मैंने लिया x -2 का मॉड। अब मॉड की डेफिनेशन ये कहती है कि जब भी ये x-2 तब होगा जब x-2 पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये -x-2 बन जाएगा जब x-2 नेगेटिव होगा। यानी कि अगर इनपुट पॉजिटिव हुआ तो एज इट इज, अगर इनपुट नेगेटिव हुआ तो बाहर एक माइनस साइन लग जाएगा। और यहां से इसको सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, यहां से सॉल्व करोगे तो x लेस देन 2 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ, दो ग्राफ बनेंगे यहां पर, एक है ना, दो ग्राफ ऐसे बनेंगे यहां से, देखो जरा ध्यान से, है ना? यानी कि मॉड अकेला फंक्शन नहीं होता, उसमें दो फंक्शन वो कैरी करता है अपने साथ। ठीक है, अब जरा इसका ग्राफ देखते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। अच्छा, अब देखो x ग्रेटर देन 2, 2 पर देखो प्रॉब्लम है। जब x आपका 2 से बड़ा है तो आपका जो ग्राफ बन रहा है
वो x माइनस टू बन रहा है। यहां देखो जरा, देखो x जब 2 से बड़ा है तो ये x माइनस टू, वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ बनाएगा। ठीक है ना। तो x माइनस टू का ग्राफ बनाने के लिए आपको 10th क्लास में जैसे बनाया था, ऐसे बनाते थे ना ग्राफ हम लोग 10th क्लास में। इस तरफ x लेते थे, इस तरफ y लेते थे। तो 2 डाल, यहां से 2 से शुरू करना पड़ेगा डालना। जब 2 डालेंगे तो 0 आएगा y की वैल्यू, और कुछ भी डाल लो, 4 डाल देते हैं तो 4 माइनस टू 2। तो एक 2,0 ये रहा, और एक 4,2 कहीं यहां पर आएगा। तो ये आपकी लाइन यू बन गई। तो ये बन गया y इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ। अच्छा, अब 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे जब आपका y लेस देन 2 था, ये देखो सेकंड वाला, देखो ये y नहीं, सॉरी क्या, x। जब आपका x लेस देन 2 था, देखो ये वाला, तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू का ग्राफ बनेगा 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना। ये देखो, ये देखो, ये वाला माइनस एक्स प्लस टू बन जाएगा ये। तब इसका जब ग्राफ बनाओगे आप, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं यहीं पर ही ले रहा हूं पॉइंट x और y। तो x की जगह आपने डाला माइनस टू, है ना। ये देखो 2 डालना, यहां से शुरू करते हैं, 2 डालते हैं तो फिर से 0 आ गया। ठीक है ना, 0 डाल के देखते हैं, तो 0 डाला तो 2 आ गया, यानी कि 2,0 ये रहा, 0, माइनस टू ये रहा। ये दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दोगे ऐसे करके, ये वाला ग्राफ, आधा ग्राफ ये बनेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, यानी कि 2 के आगे ऐसा, 2 के पीछे ऐसा। ऐसे ग्राफ बनाते हैं मॉड के फंक्शंस का। मॉड को तोड़ते हैं पहले, ठीक है ना। और तोड़ना बहुत टफ नहीं है, पॉजिटिव है तो एज इट इज रख दो, नेगेटिव है तो बाहर एक माइनस लगा दो। तो ये तो ग्राफ का हो गया। अभी आगे और बनाएंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आपने करना है, तीसरा, चौथी चीज, सॉल्विंग इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मॉड। ठीक है ना। इस पे पहले हम लोग सिंगल मॉड वाले करेंगे, और फिर हम लोग नेस्टेड मॉड वाले करेंगे, और फिर हम लोग मल्टीपल मॉड वाले करेंगे। ठीक है ना। तो पहले सिंगल मॉड वाले देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू 9, ऐसे आएगा। मान लो सॉल्व करना है आपको, से सिंगल मॉड, इसमें केवल एक ही सिंगल मॉड है। देखो इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वल टू साइन है। ठीक है ना। तो सिंगल मॉड वालों को कैसे करते हैं, बस आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहां लिख देते हैं, मॉड ऑफ x इक्वल टू k इंप्लाइज, एक बार आपने x, ठीक है ना, एक बार आपने x मॉड खोलना है, कैसे, x इक्वल टू k लेना है, और एक बार आपने x इक्वल टू माइनस k लेके सॉल्व करना है, 2 बार, ऐसे 2 बार सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो यानी कि एक सॉल्यूशन तो यहां से आएगा x माइनस टू इक्वल टू 9 से, एक सॉल्यूशन यहां से आएगा x माइनस टू इक्वल टू माइनस 9 से। तो x की वैल्यू, या तो x की वैल्यू 11 भी हो सकती है, और x की वैल्यू -7 भी हो सकती है। तो 2 वैल्यूज आएंगे आपके x की, है ना। जरा पुट करके देखो, 11 माइनस टू 9, 9 का मोड 9, -7 माइनस टू -9, -9 का मोड +9, देखो दोनों सॉल्यूशन हो गए आपके। ये सिंपल फॉर्मूला आपका ये है, याद करने के लिए सिंगल मोड का ये फॉर्मूला है। देखिए मतलब सर, जो भी हम लोग वैल्यू लेते हैं मॉड के अंदर, जो हाँ, इक्वल टू में रहते हैं, फिर उसके आगे माइनस लगा देते हैं। अगर एक बार प्लस, एक बार अगर माइनस, दोनों ओके, लेते हैं। एक बार प्लस भी लेना है, एक बार माइनस भी लेना है। ठीक है ना।
अच्छा एक और दिखाता हूं, एक एग्जांपल और दिखाता हूं। सॉल्व, ये सॉल्व वाला ही ले रहा हूं मैं अभी पहले। तो ये सब अभी सर सिंगल मोड के है ना? अभी सिंगल मोड के, फिर नेस्टेड मोड बताऊंगा, फिर मल्टीपल मोड बताऊंगा। 3 चीजें इसमें बताऊंगा इक्वेशन। इसके अलावा चौथा कोई ऑप्शन नहीं होगा इसमें। जैसे मान लो ये 2x माइनस 3 का मॉड इक्वल टू 5, ये वाला फॉर्मूला लग गया है कि नहीं? कैसे बनेगा? पहले आपने क्या करना है, मॉड के अंदर वाली चीज को खोल देना है, मॉड को हटा देना है 5, और फिर ये मॉड के अंदर वाली चीज को एक बार 5 से लेना है, एक बार -5 से लेना है। तो यहां से आ गया 2x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आपकी, एक वैल्यू तो आ गई आपकी 4, और यहां से आपके 2x इक्वल टू -3 यहां गया तो ये -2 हो गया, और x की वैल्यू आ गई आपकी -1। तो एक ये भी आंसर है आपका, और ये भी आपका आंसर है। 2 आंसर है, टेस्ट करके देख लो। 4 2 जा 8, -3 5, 5 का मॉड 5, और -1 पुट कर दो, -2 -3 -5, और -5 का मॉड +5 इक्वल हो गया। देखो सही है? यस सर। यस सर। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि लीनियर ही हो हर बार, कैसा भी हो, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। सॉल्व मॉड ऑफ x² माइनस x -3 इक्वल टू 2। आपने करना क्या भैया, एक ही मॉड है। एक बार आपने x² माइनस x -3 को 2 से इक्वेट करना है, एक बार x² माइनस x -3 को आपने -2 से इक्वेट करना है। इसको सॉल्व करने के लिए x² माइनस x, 2 इधर गया, -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो यहां से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 20 21 21/2, 2 वैल्यूज यहां से आएंगी, और हो सकता है कि यहां से भी 2 वैल्यूज आ जाएं, x² माइनस x, 2 यहां गया, -1 इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करोगे तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट, सीधे लिख दे रहा हूं मैं, b² माइनस 4ac 5/2। तो 2 वैल्यूज यहां से, 2 वैल्यूज, 4 वैल्यूज आ गए इसकी। ठीक है, ये तो आसान है मेरे ख्याल से, है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ये तो सिंपल है। अब आता हूं मैं अगले वाले में जिसमें नेस्टेड मॉड है। बी वाला था आपका नेस्टेड मॉड। नेस्टेड मॉड का क्या मतलब है, ये देखो, पहले मतलब समझो क्या है। ऐसा कुछ है, ये अंदर एक मॉड लगा हुआ है, फिर उसमें से कुछ ऑपरेशन -2 करके दोबारा मॉड लग के ये इक्वल टू 7, इस टाइप का क्वेश्चन। सही है? इसको नेस्टेड मॉड बोलते हैं, मॉड इनसाइड मॉड। ये आपका नेस्टेड मोड, समझ में आ गया? नेस्टेड मोड, ठीक है ना? अब सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल वैसे का वैसा, लेकिन एक बार में एक मोड खुलेगा। पहले हम बाहर वाला मोड खोलेंगे, बाहर वाला मोड खोलेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। तो ये मॉड ऑफ x -2, एक बार 7 लेंगे, फिर मॉड ऑफ x -2 एक बार -7 लेंगे। बाहर वाला मॉड खुला, इसको सॉल्व किया, तो ये मॉड ऑफ x इक्वल टू 9, और ये मॉड ऑफ x इक्वल टू -5। ये नॉट पॉसिबल हो गया। कोई बताएगा क्यों नॉट पॉसिबल हो गया ये? सर मॉड की बात नेगेटिव नहीं आ सकती। हाँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड मतलब पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे नेगेटिव आ गया, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे दोबारा से ये वाली प्रॉपर्टी लग गई। एक बार मॉड ऑफ x आपका, इसको जब सॉल्व करोगे आप,
तो एक बार x आपका 9 से खुलेगा, एक बार x आपका -9 से खुलेगा। तो आपके एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। यहां से आपका कुछ भी नहीं मिला, बस कुछ भी नया है क्या इसमें? कुछ भी नया नहीं है, बस 2 बार करना पड़ा। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए। सॉल्व सेकंड mod of x -2 -3 फिर से mod इक्वल टू 2 ले लेते हैं। चलिए, ये है, देखिए जैसे सही है ना। तो नेस्टेड मोड के अंदर मोड। अब सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तरीका फिक्स है बिल्कुल। क्या? पहले हम एक मोड को, बाहर वाले मोड को खोलते हैं, अंदर वाले को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो x -2 -3 एक बार 2 के साथ खुलेगा, राइट हैंड साइड पे 2 है। एक बार वही बाहर x -2 -3 एक बार -2 के साथ खुलेगा। सही है ना। ये क्या था? 3 है। हाँ, थोड़ा 3 को सही से, अब यहां से ये आया mod of x -2 इक्वल टू 5 पॉसिबल है, और mod of x -2 इक्वल टू, ये यहां गया तो 1, ये भी पॉसिबल है। अब दोनों से सॉल्यूशन आएंगे। फिर इसमें फिर से फॉर्मूला लगेगा mod का। तो एक बार x -2 +5 के साथ खुलेगा, एक बार x -2 -5 के साथ खुलेगा। यहां से एक बार x -2 1 के साथ खुलेगा, एक बार x -2 -1 के साथ खुलेगा। यहां से x की एक वैल्यू आ गई 7, यहां से x की एक वैल्यू आ गई -3, यहां से x की एक वैल्यू आ गई 2, यहां गया तो 3, यहां से x की एक वैल्यू आ गई 2, यहां गया तो 1। चारों के चारों वैल्यू इसके सॉल्यूशन हो गए, 4 सॉल्यूशन हो गए इसके डबल मोड। पिछले वाले में सर एक उसके फिर 4 सोल्यूशन बन जाएंगे सर, उस मोड को खोलते खोलते। हाँ, खोलते खोलते 4 सॉल्यूशन बन जाएंगे। ठीक है ना। चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं, चेक करके देख लो। अगर आप 7 पुट करते हैं तो 7 -2 कितना हुआ? 5। 5 का mod 5, 5 -3 2, 2 का mod 2 सेटिस्फाई कर गया। किसी को भी ले लो, -3 ले लो। -3 -2 कितना हो गया? -5। -5 का mod +5, तो 5 -3 2, 2 का mod 2, देखो सेटिस्फाई कर गया। सिंपल है, नेस्टेड मॉड। अब आया मेन चीज, ये है मल्टीपल मॉड। तीसरा है मल्टीपल मॉड। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड नहीं, मैं ग्राफ। मल्टीपल मॉड, मल्टीपल मॉड का मतलब ऐसा कुछ हुआ, x -a, फिर से आप प्लस या माइनस, फिर दूसरा मॉड शुरू, x -b इक्वल टू यहां पर कुछ और k या कुछ और, ऐसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो होते हैं। यहां तो मैंने 2 ही लिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सही है ना। तो मल्टीपल मॉड वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको देखना है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। सॉल्व फॉर x, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। x -1 प्लस x +2 इज इक्वल टू 8, मान लो ऐसा कुछ एग्जांपल लिया। ठीक है ना। मल्टीपल मॉड वाले प्रॉब्लम्स याद रखिएगा, इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना भाई। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ लगता है, लेकिन उतना टफ है नहीं। देखिए हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन खींचेंगे। ये x -1 कहां पर 0 है? 1 पे, यहां 1 मार्क कर देंगे। ये x +2 कहां पर 0 है? -2 पे। -2। तो
थोड़ा सा जगह बचाने के लिए -2 यहां मैं -2 मार्क कर लेता हूं। -2 पे ये 0 है और 1 पे ये 0 है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा ये नंबर लाइन है एक्स एक्सिस, लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस। सही है। अच्छा, मॉड क्या होता है ना, मॉड जो है, मॉड का नेचर बदलता है। कैसे बदलता है? अगर ये अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो ये एज इट इज खुलेगा, और अगर ये अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो बाहर एक माइनस साइन लग जाएगा। बस इतना याद रखो बस। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं सबसे पहले इस इंटरवल में जाऊंगा, सबसे पहले मैं इस इंटरवल में जाऊंगा, इसको मैं ग्रीन से, मैं यहां जा रहा हूं, इधर देख रहा हूं, मैं यहां पर हूं, यानी कि मैं जो हूं 1 से बड़े पर हूं और इंफिनिटी से छोटे पे, मैं यहां पर कहीं हूं। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, आपका जो ये मॉड है x-1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 8। अच्छा, 1 इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू डाल के यहां चेक करो, साइन चेक करो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 1 के बाद पॉजिटिव पॉजिटिव चीज में मॉड कैसे Positive. खुलता है? पॉजिटिव का मॉड कैसे खुलता है? एज इट इज एज इट इज। तो ये x-1 का As it is. x-1, ये चीज कैसे है? सेम वैल्यू डालना है इसमें भी, दोनों में एक ही वैल्यू डालना है, 1 के बाद वाली पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। Positive. 2 इक्वल टू 8, तो यहां से 2x इक्वल टू, अब इक्वेशन बन गई देखो सिंपल, 1 7, x इक्वल टू 7/2, 7/2 मेरा इसके बीच में यहां कहीं आ रहा है, मतलब मेरे ये ग्रीन के बीच में मेरा आ रहा है, यानी कि ये एक सॉल्यूशन हो गया। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, देखो अब इसकी बारी है, अब इस इंटरवल की बारी है, यानी कि मेरा जो x है वो -2 और 1 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, -2 और 1 के बीच की कोई वैल्यू डाल के देखो जरा इसमें क्या होता है। पहले नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। बिल्कुल, एट, ये 2 है। तो -2 और 1 के बीच की कोई भी जो मर्जी आपको वैल्यू लगे वहां डाल, नेगेटिव आ रहा है देखो, है ना, 1 से छोटी वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव चीज कैसे खुलती है? बाहर एक नेगेटिव लगा दो, हो गया, खुल गया। सो नेगेटिव साइन हो जाएगा। और ये चीज, ये कैसा साइन दे रहा है? से सी positive. पॉजिटिव दे रहे हैं। ये एज इट इज खुल जाएगा। x और x कटा तो ये 3 इक्वल टू 8 आया। मीनिंगलेस स्टेटमेंट, मीनिंगलेस स्टेटमेंट, नो सॉल्यूशन। मीनिंगलेस स्टेटमेंट का मतलब हुआ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। भाई 3 और 8 इक्वल होते हैं क्या? कभी कभी नहीं होते, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं। फिर लास्ट बारी आ गई, अब इसकी बारी है, इस इंटरवल की चेक करने की बारी है। यानी अब आपका जो x है वो -∞ से लेकर -2 तक। अब जरा साइन चेक करके बताओ मुझे फटाफट। तो दोनों में नेगेटिव है। दोनों में सर नेगेटिव, दोनों तो में दोनों में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव होगा। तो दोनों आपके कैसे खुलेंगे? माइनस का साइन बाहर लग जाएगा। माइनस का साइन बाहर लग जाएगा। इतना याद रखना है बस आपको, जो चीज नेगेटिव हो उसके बाहर नेगेटिव लगा के मॉड हटाते हैं। तो यहां से हो गया -x प्लस 1 -x -2 इक्वल टू 8। तो -2x इज इक्वल टू 9 है, तो x इक्वल टू 9/2, और ये मेरे यहां पर कहीं आ रहा है, तो इसके अंदर आ रहा है, आना चाहिए, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपके दो सॉल्यूशन आ गए इसके। तो therefore x इक्वल टू -9/2 and x इक्वल टू 7/2 आर द सॉल्यूशंस। सही है?
कि ये पूछना था, अगर सर जो भी मॉड होता है सर, हाँ, सर अगर उसकी वैल्यू अगर माइनस में जैसे आपने ऊपर दिया था तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा ना फिर? कौन सा वाला स्टेटमेंट ऊपर? सर जैसे आपने ऊपर एक दिया था कि जो भी मॉड दिया था फिर इक्वल टू में माइनस के हाँ लिखा था। हाँ, मॉड मॉड का आउटपुट, मॉड का रेंज देखो क्या है, मॉड का रेंज है पॉजिटिव, नेगेटिव देता ही नहीं कभी वो, है ना। मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है। एक और क्वेश्चन करने का टाइम है हमारे पास। सॉल्व x -2 प्लस x +2 इक्वल टू 4। ये देखिए, है ना। सॉल्व किया, सॉल्व सबसे पहले नंबर लाइन बना देनी है। मल्टीपल मॉड है मतलब नंबर लाइन बना दो। यहां से -2 मिल गया है आपको, यहां से +2 मिल गया आपको, ठीक है ना। अब एक एक इंटरवल में चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले किसी भी इंटरवल में शुरू कर सकते हैं, पहले इस पे चेक कर लेते हैं। x जो है 2 से बड़ा, इंफिनिटी से छोटा, ठीक है ना। और एक काम करो, 2 पे भी चेक करके साथ साथ 2 पे भी चेक कर लेते हैं यहां पर ही, है ना। अलग से चेक करने के बजाय यहां 2 पे भी चेक कर लेते हैं। यहां लिख भी सकते हो या यहां भी लिख सकते हो, इन दोनों में, इसमें या इसमें किसी भी लिख लो, या अलग से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, दोनों पॉजिटिव है ना? यस सर। दोनों पॉजिटिव है, x+2 और ये आ गया 4, यानी कि x और x 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 आ गया भाई। इसका आंसर 2 है। तो एक कॉर्नर पॉइंट पे आ गया, कॉर्नर पॉइंट पे चेक कर लिया हमने। फिर हमने किया इस इंटरवल पे, x आपका -2 से +2, 2 मैंने यहां ले लिया है तो अब यहां लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला कैसे होगा? -2 0 नेगेटिव है, नेगेटिव, तो पहला वाला नेगेटिव खुल दूसरा गया, पॉजिटिव। दूसरा पॉजिटिव। ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आएगा यहां पर। तो 4 इक्वल टू 4 आ रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? सो मीनिंगलेस तो नहीं होगा? मीनिंगलेस सर शायद से होगा। ये मीनिंगलेस है, 4 और 4 इक्वल नहीं होते क्या? अच्छा हाँ, सर सर इक्वल है तो मीनिंगलेस तो सोल्यूशन नहीं है हाँ, सर, इक्वल एक होगा। एक सोल्यूशन निकलेगा। नहीं, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ऑल नंबर बिटवीन -2 and 2 आर सॉल्यूशंस। ऑल नंबर्स बिटवीन -2 and 2 आर सॉल्यूशंस। आप डाल के देख लो, जब मीनिंगलेस स्टेटमेंट आता है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। जब मीनिंगफुल स्टेटमेंट आ जाता है तो सारे के सारे सॉल्यूशन, 2.1 भी सेटिस्फाई करेगा, 0 भी सेटिस्फाई करेगा, 1 भी सेटिस्फाई करेगा, -1 भी सेटिस्फाई करके देख लो जरा। हाँ सर, आ रहा है। बिल्कुल, है ना। हाँ सर आ रहा है। क्योंकि एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये 4 इक्वल टू 4 एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो कुछ भी डाल दो वो कट जाना है, एक्स और एक्स पे तो कट ही जाना है, और इक्वेशन को वैलिड बना देना है उसने, ठीक है ना। अब लास्ट इंटरवल बचता है आपका ये वाला, -इंफिनिटी से लेकर -2 को यहां शामिल कर देते हैं, ठीक है। यहां नहीं किया तो यहां कर देते हैं। हाँ चलिए बताइए, दोनों नेगेटिव हैं? हाँ सर, x इक्वल टू -2। दोनों नेगेटिव आ रहा है, और ये भी नेगेटिव आ रहा है, इक्वल टू 4। तो -2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2। क्या सॉल्यूशन आ गया इसका? देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा? x आपका -2 से लेकर 2 तक पूरा का पूरा इंटरवल ही सॉल्यूशन हो गया, है कि नहीं। इसने -2, यस। इसने सारे बीच के नंबर को कर लिए, इसने कॉर्नर पॉइंट्स को कर लिए। -2 से 2 तक आपका सारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना भाई। मल्टीपल मोड का ये है, देखो, ठीक है। एक और लेते हैं क्वेश्चन।
सॉल्व mod of x minus 1 minus mod of x minus 5 is equal to 2 times mod of x plus 1. ये है देखिए आपका है, इसको सॉल्व करना है। मल्टीपल मोड है, 3 मोड है यहां पर, तो नंबर लाइन पे सॉल्व होगा। ये वाला मोड तो 5 पे खत्म हो रहा है, 5 पे चेंज हो रहा है इसका नेचर, ये वाला 1 पे और ये वाला -1 पे। तो आपको 4 इंटरवल पे काम करना पड़ेगा, है ना। पहला हम इसको ले लेते हैं, इस इंटरवल पे ले लेते हैं। x आपका 5 से लेकर इंफिनिटी, 5 को भी यहीं चेक कर लेंगे, ठीक है ना। 5 देखते हैं, 5 - 1 4 0, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 5, तो 5 से आगे देख लेते हैं। हाँ फटाफट जरा मॉड खोल के बताओ 5 से बड़ी वैल्यू पे पहला वाला मॉड कैसा बिहेव करेगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 सर, एज इट इज तो खुलेगी। सभी पॉजिटिव बिहेव करेंगे। दूसरा वाला भी पॉजिटिव ही बिहेव Yes, कर sir. रहा है, तीसरा वाला भी पॉजिटिव ही बिहेव कर रहा है, तीनों के तीनों मॉड पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं इस इंटरवल में। इसे सॉल्व कर दिया जाए तो x - 1 minus x plus 5 इक्वल टू 2x plus 2। ये x और x तो कट गया, 4 2, तो यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, है ना। x और 5 और 1 4, तो यहां गया 2, x इक्वल टू 1। क्या करोगे इसको? नॉट इन द इंटरवल। मैं किस इंटरवल में चेक कर रहा हूं भाई? 5 से इंफिनिटी पे चेक कर रहा हूं। आंसर क्या आया? 1, तो मेरे इंटरवल में नहीं आया, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं कंसीडर करेंगे। नॉट इन द इंटरवल, देयरफॉर नॉट अ सॉल्यूशन। ये चीज समझ में आई भाई? भाई जब मॉड हटाने के बाद जब Yes. आपने सॉल्व करके जो आंसर आया है वो इस इंटरवल में होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरवल पे आप चेक कर रहे हो। तो ये मैंने इसी के नीचे लिखा है इसको, और इसी कलर से भी लिख रहा हूं मैं, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब इस पे चेक करते हैं। लेकिन ये आने का मतलब क्या है? ये इस एल्जेब्रिक इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है, लेकिन मॉड की प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। मॉड की मैं पहले क्या कर रहा हूं, मॉड को खोल रहा हूं ना भाई, मॉड को चेंज करके एल्जेब्रिक बना रहा हूं। एल्जेब्रिकली तो वो x = 1 की वैल्यू आ रही है, लेकिन वो मॉड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि देखो ये जो मैंने मॉड खोला है किसके अकॉर्डिंग खोला है? इस इंटरवल के अकॉर्डिंग खोला है मॉड को, तो इसी इंटरवल के अकॉर्डिंग आंसर भी आना चाहिए। आई बात समझ में? मतलब कि सेम इंटरवल में आंसर आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। दूसरे वाला इंटरवल लेते हैं, देखते हैं इसमें कुछ आता है क्या। x आपका 1 से 5 में तो हमने वैल्यू पहले चेक कर लिया था 5 में, तो 5 में तो सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन फिर भी चलो इक्वल यहां कर देते हैं, 1 को भी यहीं इक्वल कर देते हैं। वैसे 1 भी सॉल्यूशन नहीं है, देखो नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। तो जरा बताना कैसे खुलेगा 1 से 5 के बीच में? ये पॉजिटिव खुलेगा, यस सर, यस सर। ये आपका पॉजिटिव खुलेगा। ये कैसे खुलेगा बताओ 1 से 5 के बीच में? सर नेगेटिव हो सर जाएगा, नेगेटिव खुलेगा। तो बाहर क्या, नेगेटिव खुलेगा फिर, 2 नेगेटिव एक साथ आ गए तो क्या बन गया? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो गया। और राइट हैंड साइड कैसा रहा? वो वो तो तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही ही है। खुलेगा। पॉजिटिव ही रहेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, ये x -1, ये प्लस हो गया x -5, ये हो गया 2x प्लस 2x, 2x कट गए, -6 = 2। क्या आ रहा है? मीनिंगलेस। मीनिंगलेस सर। हाँ, मीनिंगलेस स्टेटमेंट। तो नो सॉल्यूशन। सर 1 इसका सॉल्यूशन होगा? नहीं, ये जो क्योंकि मॉड मॉड में 0 वैल्यू आ रही है।
नहीं, हाँ आप देखो एक बात सुनो जरा, ये जो मैंने मॉड खोला है ना, किसके हिसाब से खोला ये बताओ? इस इंटरवल के हिसाब से ये पॉजिटिव हुआ, इस इंटरवल के हिसाब से नेगेटिव हुआ, इस इंटरवल के हिसाब से मैंने मॉड हटाया है ना, तो इसी इंटरवल के हिसाब से आंसर भी आना चाहिए। तो 5 से इन्फिनिटी के हिसाब से मॉड खुला है, तो आंसर आपका जो भी आएगा वो 5 से इन्फिनिटी पे आएगा तो ही कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं कंसीडर किया जाएगा। राइट? बीच में मैंने अगर मैं 1 लिख डालता हूँ तो सर होगा? 1 डाल के देख लो, सेटिस्फाई नहीं करेगा। डाल के देखो 1 1 0 वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव। 1 सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा, आप ऐसे भी देख सकते हो 1 सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा। सर मीनिंगलेस आ जाएगा। हाँ मीनिंगलेस आ जाएगा वो, है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गया सर। इस इंटरवल पे चेक कर लेते हैं, -1 से 1 के बीच में। -1 को यहां इंक्लूड कर दिया जाए, 1 तो ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला। -1 से 1 के बीच में 0, जरा फटाफट बताओ। नेगेटिव सर नेगेटिव। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव। ये वाला भी नेगेटिव। यस ये यस सर ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सर आरएचएस वाला पॉजिटिव है। RH वाला पॉजिटिव है। अच्छा x और x कट गए यहां पर, -5 और -1, -4 -6, x इक्वल टू -3 आ रहा है। अब x इक्वल टू -3 क्या मेरे इंटरवल में आया? जरा देखो तो। नो सर, ये भी ये No, सेम no, प्रॉब्लम, नॉट इन द इंटरवल। नॉट अ सॉल्यूशन। इंटरवल में होना जरूरी है, देयरफॉर नॉट अ सॉल्यूशन। लास्ट वाले में, जो लास्ट वाला बच गया, सर तीनों नेगेटिव आएंगे। उसमें सब कुछ नेगेटिव आएगा। है ये वाला इंटरवल बच गया लास्ट में, सही, ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। -∞ से -1 तक सारे नेगेटिव। -x +1 ये भी नेगेटिव, +6 -5 +x -5 और ये भी नेगेटिव, -2x -2। मॉड ऐसे खुलता है, तो x कटा, 2x इधर आया, -4 इधर, -2 इधर, तो 2 आया। ये भी x इक्वल टू 1 आ गया। इस इंटरवल में मेरा 1 नहीं है, नॉट इन द इंटरवल। तो क्या हुआ इसका क्वेश्चन का? कोई सॉल्यूशन नहीं। नो सॉल्यूशन। सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, आप एक चीज सर फिर से बता देंगे? बताओ। सर ये जो आपने कुछ जगह ग्रेटर देन लगाया, कुछ जगह ग्रेटर देन इक्वल लगाया, वो क्यों हुआ? नहीं वो एक्चुअली होता क्या है ना बच्चे, ये जो कॉर्नर पॉइंट है ना, ये जो इनको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट, ये वाले पॉइंट जो है, ठीक है। अब इसको भाई नंबर लाइन डोमेन में तो है ना, वो यहां से हटा तो सकते नहीं है। जैसे हम लोग जब वहां इनइक्वालिटी करते थे तो हटा देते थे ना उसको, डिनोमिनेटर में होता था। तो अब इसको हटा तो सकते नहीं, तो इनको हम अलग से चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहीं पर ही पहले किया, यहीं पर ही चेक कर लिया। यहाँ या तो मैं यहाँ इंक्लूड कर दूं या यहाँ इंक्लूड कर दूं, कहीं भी एक जगह इंक्लूड कर देते हैं। हाँ सर समझ गया। ठीक है, या तो फिर अलग से भी चेक कर सकते हो, इंक्लूड ना भी करना चाहो तो वो कोई इशू नहीं होता। देखो ऐसे करके करना पड़ता है आपके मल्टीपल मॉड का।